एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, हमारे पास गिवन है कि 300 लेडीज थी एक जगह, ठीक है, 300 औरतें थी, जिसमें से 162 लाइक कॉफी, इन लोग को कॉफी पसंद थी, लेकिन 138 डिड नॉट लाइक कॉफी। इतनी औरतों को कॉफी नहीं पसंद थी। तुमने रैंडमली किसी एक को चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो उसको कॉफी पसंद होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द डिजायर्ड इवेंट, ठीक है। इसमें ऐसे आउटकम जो हम चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, जिनको कॉफी पसंद है, तो वो कितना आ जाएगा 162, ठीक। इसको मैं डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसमें कितने रिजल्ट हो सकते हैं। तो देखो टोटल 300 औरतें, तो अगर हम रैंडमली चूज करेंगे तो टोटल 300 आएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, क्लियर। 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 8 16, 2 1 2 150, ठीक है। फिर 3 से कर लो, 3 2 6, कितना बचा है यहाँ पर 2, 3 7 21, 3 5 से 15 और 0, सो योर आंसर विल बी 27/50, ठीक है, सही। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तुम्हारे पास एक बोल है फ्रूट्स का, उसके अंदर क्या है, एक पपाया है, तो लिख दो 1 पपाया, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है, 1 पॉमीग्रेनेट, एक तुम्हारे पास अनार है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 2 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 2 पीच है, ठीक है। ये तो है, देखो एक सेकंड, एक पपाया, एक पॉमीग्रेनेट, 2 ऑरेंजेस, 2 पीचेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तुमने रैंडमली इस बास्केट में से एक फ्रूट निकाला, उसे खाया, अगला फ्रूट निकाला, उसको खाया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ पीसेस ऑफ फ्रूट ईटन आर ऑरेंजेस। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक दफा में निकाला वो भी ऑरेंज, अगली दफा में निकाला वो भी ऑरेंज। सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल फ्रूट्स। तो देखो टोटल फ्रूट्स 4 5 है, टोटल फ्रूट्स यहाँ पर 6 हैं तुम्हारे, ठीक है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये कह रहे हैं कि पहले में निकाला वो ऑरेंज, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। अब उस बास्केट में एक ऑरेंज तो तुमने खा लिया, अब बास्केट में कितने फ्रूट बचे भाई, 6 थे, एक ऑरेंज तुमने खा लिया, अब 5 फ्रूट बचे, ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि और देखो 2 ऑरेंजेस थी, एक ऑरेंज तुमने खा लिया, अब एक ऑरेंज बचा, ठीक है। अभी कह रहे हैं अगला भी ऑरेंज हो, तो तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब 1/6 से, क्योंकि अब एक ऑरेंज बचा और टोटल फ्रूट तुम्हारे पास अब 6 बचे, ठीक है। योर आंसर विल बी 2 या ऐसे कर लो 3, हो जाएगा 1/15, ठीक है। आया समझ में। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो फिर से बास्केट में 2 ऑरेंजेस कर देते हैं, टोटल हमारे फ्रूट 6 हैं। बी पार्ट है इसमें, ये कह रहे हैं कि अ पपाया एंड अ पोमेग्रेनेट आर ईटन। पहली दफा में कितने हैं, 6 फल है, तुम उठाते हो उसमें से कि वो पपाया है, इसका मतलब 1/6, पपाया एक है तो 1/6, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगली दफा तुम्हारा पोमेग्रेनेट है, तुम्हारा अनार है। देखो एक पपाया था वो तुमने खा लिया, पहले 6 थे, तुम एक पपाया खा चुके हो, अब टोटल फ्रूट्स कितने बचे 5, ठीक। पोमेग्रेनेट खाओगे तो उसके चांसेस कितने हैं 1/6, सो योर आंसर विल बी 1/30, ठीक। आया समझ में, इजी है ना। फिर ये कह रहे हैं देखो ये तो तुम्हारा पहला ये हो गया, पहली दफा में तुमने उठाया, अगली दफा में उठाया, ठीक। हो सकता है तुम ऐसा करो, पहली दफा में पोमेग्रेनेट खा लो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इसके चांसेस हो जाएंगे 1/6। फिर अगली दफा अब कितने फ्रूट्स बचे, अब तुम्हारे पास 5 फल बचे, क्योंकि एक तुम पोमेग्रेनेट खा चुके हो, 5 लिख दो, ठीक है। पपाया के चांसेस कितने हो जाएंगे 1/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी है तुम्हारा 1/30, दोनों को ऐड कर दो, ठीक। हमने ऐड क्यों करा है ऐसे बार बार, क्योंकि देखो हो सकता है पहले पपाया खाया, बाद में पोमेग्रेनेट खाया, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है भाई, पहले तुम पोमेग्रेनेट खाओ, बाद में पपाया खाओ, ऐसी बात भी तो है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सो ये आंसर विल बी 2/30 हो गया, ये 1/15, ठीक है। आया समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं इसी के सी पार्ट पे है ना। 2 है हमारे पास ऑरेंजेस, 2 ही है हमारे पास पीचेस, ठीक है, और टोटल फ्रूट्स है हमारे पास 6। सी देखते हैं।
ये कह रहा है एटलीस्ट 1 पीच इज ईटन, कम से कम 1 पीच जरूर खाया। तो देखो ऐसा हो सकता है 1 पपाया 1 पीच, ठीक, या फिर 1 पोमेग्रेनेट 1 पीच हो सकता है ना, या फिर 1 ऑरेंज 1 पीच, ऐसा हो सकता है ना। चलो अगर उसने खाया 1 पपाया और 1 पीच, टोटल है 6 फल, ठीक है, 1 पपाया खाया 1 निकला, कितने बचे 5, ठीक। पीचेस की क्या है 2 पीचेस है, तो लिख दो 2 में से कोई भी उठा के खा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है वो पपाया ना खाए, 1 पोमेग्रेनेट खा ले और 1 पीच खा ले, क्या करोगे 1/6, इसमें 6 फलों में से 1 पोमेग्रेनेट वो खा चुका है, कितने फल बचे 5, पीच के चांसेस 2, कोई भी उठा के खा सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा हो सकता है 2 ऑरेंजेस हैं, उसमें से कोई ऑरेंज खा ले, है ना, टोटल है फल 6, ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑरेंज खा सकता है, तो 2/6, ठीक है, इनटू 1 पीच खाएगा। देखो 6 फल थे, उसमें से 1 वो ऑरेंज खा चुका है ना, कितने फल बचे 5, ठीक है। तो फिर अब देखो ऑरेंज, ये हो गया तुम्हारा पोमेग्रेनेट का, यहाँ पे आए हम ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 2 में से वो कोई भी खा सकता है, पीच है 2 है, तो 2 में से कोई भी एक पीच ले सकता है, तो 2/5, ठीक है। आगे बढ़ो, सपोज करो उसने अब दोनों टाइम उसने पीच ही खाया है, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 2/6, ठीक है। फिर अगले ड्रॉ में उसने क्या खाया, फिर उसने एक पीच उठा के खा लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब बचे 5 में से वो 1 खाएगा 1/5, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस फिर से 3 1/15, ठीक है, ये हो जाएगा 3 2/15, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। देखो इसको ऐड करोगे तो यू गेट द रिजल्ट एज 5/15, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन 9 में क्या है, तुम्हारे पास जो है 6 तो मलाई चॉप है, ठीक है, और 8 पीस रसगुल्ले के, ठीक है, जो लोग को मीठा पसंद है तो भाई उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा इसमें, 7 तो जो है मलाई चॉप है, ठीक है, और 8 है तुम्हारे पास रसगुल्ले, ठीक। तो टोटल स्वीट्स कितनी है तुम्हारे पास, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये कह रहा है 2 पीसेस तुमने उठाए रैंडमली, तुम्हें नहीं पता तुम कौन सा उठा रहे हो, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों रसगुल्ले हो, तो देखो पहली दफा उठाए 8 चांसेस हो गए, 8 में से कोई सा भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल 15, ठीक। अगले ड्रॉ में देखो तुम 15 में से 1 रसगुल्ला खा चुके हो, तो अभी कितने बचे 14, ठीक है, लेकिन अगला भी रसगुल्ला आए है, हाँ अगला भी रसगुल्ला, तो देखो 8 में से 1 तुमने खा लिया है, कोई सा भी एक, तो 7 बचे, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा 4/15, ठीक है। बी पार्ट है इसका कि ओनली 1 विल बी ए रसगुल्ला, नहीं रुको एक सेकेंड रुको, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं कि उसमें से 1 रसगुल्ला हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है या तो तुम पहले रसगुल्ला उठाओ बाद में मलाई चाप, ठीक है, तो देखो 8/15 इंटू करेंगे हम अगले दफा उठाने में, अब देखो 1 तो तुम खा चुके हो, 15 में से 1 रसगुल्ला खा चुके हो, कितने बचे 14, ठीक है। अगला तुम्हारा मलाई चाप है, तो मलाई चाप के कितने 7, ऐसा हो सकता है, ठीक। तुम बोलो मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले भाई मैं मलाई चाप ही उठा लूं, है ना, तो उसके लिए कितने हो जाएंगे 7/15, टोटल कितने थे तुम्हारे पास 15, ठीक है, उसमें से तुमने 7 मलाई चाप उठा लिए, ठीक। लेकिन अब कितने बचे, अगर अगली ड्रॉ में तुम रसगुल्ला उठा रहे हो तो कितने बचे
14, क्योंकि एक मलाई चाप तुम उठा चुके हो तो 14 बचे, और रसगुल्ले के लिए कितने, 8। ठीक, सही है। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4/5 प्लस 4/15 प्लस 4/15, ये हो जाएगा तुम्हारा 8/15। ठीक है, सही। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन 10 है कि फैमिलीज हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 चिल्ड्रन वाली फैमिलीज हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। ठीक है, तो फैमिलीज विच डू नॉट हैव 4 चिल्ड्रन, बताया था ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जब भी तुम नॉट वाला निकालो तो उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से एक क्या बचा, 9/10। ये प्रोबेबिलिटी हो गई उन फैमिलीज की जिसमें 4 बच्चे नहीं है। ठीक है, चलो पहला देखते हैं। ये कह रहे हैं नीदर फैमिली हैज 4 चिल्ड्रन, 2 ड्रॉ में तुमने निकाले, ऐसा बताओ कि दोनों में ना हो 10 बच्चे, है ना, तो पहले ड्रॉ में जिनके पास नहीं है 10 बच्चे, अगले ड्रॉ में फिर ये निकल गए तो इनकी प्रोबेबिलिटी फिर 9/10 है, तो ये हो जाएगा 81/100। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट। बी पार्ट है, ये कह रहे हैं ओनली 1 फैमिली हैज 4 चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो पहले ड्रॉ में मानो 4 बच्चे निकलते तो 1/10, अब कितना बचा तुम्हारे पास, 10/9, जिनके पास नहीं है 4 बच्चे अगले ड्रॉ में। ठीक है, तुम बोलो ना ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले तो मैं 9 बच्चे ये वाली फैमिली को पिक करूं, अगले स्टेप में कितने निकले, जिनके पास हैं 4 बच्चे वो निकालो, 1/10 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 9/100, है ना, तो ये हो जाएगा 9/50। ठीक, देखो इस चैप्टर में ना थोड़ा तुम लोग को बिल्कुल दिमाग सब एकदम खोल के पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलो, अ नंबर ऑफ क्यूब हैज इट्स साइज नंबर्स है, एक क्यूब है जिसके ऊपर साइड के नंबर्स है 1 2 4 6 7 और 5। ठीक है, अभी कह रहा है क्यूब इज थ्रोन वंस, एक दफा फेंका, ये बताओ कि उसमें ऑड नंबर है। देखो टोटल कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी में क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन द डिजायर्ड इवेंट, है ना, तुम्हें कितने अकरेंस जो तुम्हारे हिसाब से डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल देख लो कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। इसमें ऑड नंबर कैसे कैसे आ सकता है, या तो 1 आए या 7 आए या 5 आए, तो 3 दफा ऐसा हो सकता है कि ऑड नंबर आए, है ना, ऑड नंबर ये है, तो लिख दो 3/6, ये हो जाएगा 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहे हैं इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर आए, तो देखो 1 था 2 था 3 था, 3 नहीं है इसमें, और 4 है 5 है, देखो ये सब 6 से छोटे हैं, 6 से बड़े यहाँ पे 6 था और 7 था, ये थे नंबर्स, टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं। ठीक, ये कह रहे हैं 6 से छोटे, तो 1 2 3 4, इन 4 ये 4 आते हैं तो मेरे 6 से छोटे हैं, है ना, तो कितने चांसेस हैं, 4, तो लिख दो 2/3। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द साइड ऑफ क्यूब हैविंग नंबर, एक क्यूब है जिसके ऊपर साइड 4 4 5 6 3 6, ये लिखा मैंने। ठीक है, द क्यूब इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रोलिंग द नंबर 4, या तो 4 आए या 6 आए, एक क्यूब पे ये लिखे हुए नंबर्स। ठीक है, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 6 नंबर्स है टोटल हमारे पास। ठीक है, 4 कितनी दफा है, 1 2, 2 दफा 4 है, 6 कितनी दफा है, 1 2, 2 दफा 6, मतलब मेरे पास 4 दफा, 4 ऐसी चांसेस है, या तो मेरे पास 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, है कि नहीं, तो लिख दो 4/6, तो ये आंसर विल बी 2/3। ठीक है, सही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस है, हमने एक साथ फेंका, डाइस लूडो का डाइस ऐसे ही तो होता है,
तो उन दोनों का सम 7 आए। तो देखो ऐसा हो सकता है इस पे 1 आए, उस दूसरे वाले क्यूब पर भी क्या लिख के आए, 1 आ जाए। यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है। इस पे 1 आए, इस पे 2 आए, इस पे 1 आए, इस पे 3 आए, इस पे 1 आए, इस पे 4 आए, इस पे 1 आए, इस पे 5 आए, इस पे 1 आए, इस पे 6 आए। ठीक है, फिर देखो 2 और 1 भी आ सकता है ना, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है ना। ऐसी 3 का बनेगा, ऐसी 4 का बनेगा, ऐसी 5 का बनेगा, ऐसी ही 6 का बनेगा। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, ये देखो कि इन दोनों का सम जो है वो 7 है। 7 देखो कैसे कैसे हो सकता है, ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14। ठीक है, 7 बन सकता है तुम्हारा 1 6, है ना, यहां लिख देती हूँ 1 6 बनेगा 7, दोनों को ऐड करोगे 7 बनेगा। ठीक है, फिर अगला देखो ऐसे 6 1 भी 7 बन जाएगा, है ना। फिर 2 पे आओ, 2 5 2 5 और 5 2 भी 7 बनेगा, है ना। 3 4 यहाँ पे आएगा, 3 4 7 बनेगा और 4 3 भी 7 बनेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करो 7 बनेगा। फिर 4 तो हो गया, 5 भी हो गया, चलो ठीक है। अब ये देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, टोटल आउटकम तुम्हारे पास 36 है। जो यहाँ पे लिखे नहीं ना हम, जो उनको भी हमने काउंट करा है। ठीक है, उसमें से ये कितने 1 2 3 4 5 6, 6 दफा इनका सम 7 आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, आया समझ में। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, दिस वाज 14, 15 पे चलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 डाइस को तुमने फेंका। ठीक है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम विच इज एन इवन नंबर। चलो ये भी देख लेते हैं, फिर से करो, लिखो क्या क्या आ सकता है। 1 पे 1 आ सकता है, 1 पे 2, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसी 2 के साथ होगा, ऐसी 3 के साथ होगा। पहले 3 आ सकता है, फिर उस पे 1 आ सकता है, इस पे 4 आ सकता है, उस पे 1 आ सकता है ना, 5 6। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि इवन नंबर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम एन इवन नंबर, जिनका सम इवन हो। 1 1 इवन है, 1 + 1 2, ऐसे ये वाला इवन है, 1 + 3 4 हो गया। ठीक है, और 1 + 5 6 हो रहा है, ये भी इवन है। ठीक है, तो देखो 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, ऐसे 3 1 हो गया, अगला 1 5 हो गया, ऐसे 5 1 हो गया। ठीक, फिर 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 2 हो गया। ठीक, और देखो जरा सा 2 4 2 5 2 6 और 6 2 हो गया, इवन नंबर है। 3 में चलते हैं, 3 1, अच्छा 3 1 हो गया, 1 3 हो गया, ये तो हो गया। 3 2 3 3 3 3 हो गया, फिर 3 5 हो गया, 5 3 हो गया। ठीक है, 5 3 6 हो गया, 6 3 हो गया। ठीक है, फिर 4 2 तो हो गया, ये वाला हो गया। 4 1 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4। ठीक है, 5 पे आ जाओ, 5 1 हो गया है, 5 3 हो गया है, 5 5। ठीक, कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17। एक और चाहिए हमें, देखो कहाँ हम गलती कर रहे हैं। 1 का हो गया, 1 6 1 5, इसमें एक और आएगा, तुम लोग खुद से मुझे बताना कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने, 6 इधर और 6 इधर, 6 6 36, 1 2, तो योर आंसर विल बी 1/2। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब हम चलते हैं अपने नहीं, इसी में इसी का बी पार्ट करते हैं। अब हम देखो जैसे ए करा है वैसे ही बी होगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक आध एग्जाम्पल बता देती हूँ जिसके ऑड नंबर आए, जिनका सम। ऑड नंबर किस किस का आ रहा है बताओ जरा सा।
ऑड नंबर आ रहा है तुम्हारा 1, 1 2 का ऑड नंबर है, ऐसे 2 1 का हो जाएगा। 1 4 का सम देखो 5 है, ऐसे 4 1 का सम 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ 2 3 पे 5, ऐसे 3 2 पे 5 हो जाएगा। इसे करोगे तो ये भी 18 आ जाएंगे। टोटल है तुम्हारे पास 36, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, सही। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये कह रहे हैं कि एक डाइस है और एक कॉइन है, दोनों को टॉस किया गया। ठीक है, तो देखो अगर तुम क्या चांसेस है 5 और टेल आए, तो देखो एक हेड आ सकता है, एक या टेल आ सकता है। 2 हेड आ सकता है एक डाइस को, और एक कॉइन को तुमने टॉस करा, या फिर 2 टेल आ सकता है। ऐसी 3 हेड 3 टेल, 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, 6 हेड 6 टेल। ठीक, इनमें से कुछ भी आ सकते हैं। चलो ये कह रहे हैं कितना चांसेस है कि 5 और टेल आए, ये वाला आए। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12। ठीक है, आउटकम्स कितनी दफा 5 और टेल आ सकता है, एक ही दफा, तो ये आंसर विल बी 1/12। ठीक, आ रहा है समझ में। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तुम्हारे पास एक बैग है। ठीक है, अर्न मतलब वेसल होता है, कोई भी बर्तन है। इट कंटेन्स 2 ग्रीन बॉल्स, 2 कितनी है ग्रीन। ठीक, फिर 9 है पर्पल। ठीक है, फिर 18 है येलो बॉल्स। ठीक, फिर यू हैव 10 ब्लू बॉल्स। ठीक, फिर देन यू हैव 7 रेड बॉल्स, 7 रेड बॉल्स हैं। ये बताओ या तो तुम्हारे पास ब्लू आए या रेड आए। ठीक है ना, तो देखो ब्लू टोटल कितनी हो गई, टोटल तुम्हारे पास 46 बॉल्स हो गए। टोटल बॉल्स हो गई तुम्हारे पास 46। ठीक है, तुम इनमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि हो सकता है तुम्हारे पास 10/46 आ जाए। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास रेड आए, रेड की पॉसिबिलिटी 7/10। यहां हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, क्यों, क्योंकि एक ही उसमें तुम्हें कोई सी भी बॉल चाहिए, दोनों बॉल चलेंगी। ठीक है, ये नहीं कह रहे एक ड्रॉ, दो मतलब 2 दफा तुमको बॉल्स पिक करनी है। ठीक है, तो इसके चांसेस 10/46 है, इसके चांसेस 7/46 हैं। सो ये आंसर विल बी 17/46। ठीक है, सही है। चलो अब ये कह रहा है कि इसी प्रॉब्लम में इफ यू डिड नॉट रिप्लेस द बॉल इनसाइड द बैग, अब तुमने बैग के अंदर बॉल नहीं डाली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग आउट अ ब्लू बॉल इन बोथ द केसेस, दोनों दफा तुम्हारे पास ब्लू बॉल आए। चलो देखते हैं, तुमने बैग में हाथ डाला, टोटल बॉल 46, ब्लू के चांसेस 10, फिर ड्रॉ करा, अब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि तुमने ये बॉल निकाल के बाहर रख ली, वापस नहीं डाली। ठीक है, अब तुम्हारे पास 46 में से एक बॉल निकाल चुके हो तुम, है ना, तो 45 बची। ठीक है, और 10 में से तुम एक बॉल पहले ले चुके हो, तो अब तुम्हारे पास ब्लू बॉल कितनी बची, 9, तो ये हो जाएगा 5 5 2 10, 2 2 4 3, so your answer will be 1/23। ठीक है, सही, 1/23 आएगा। फिर रुको, 5 5 2 10, 1/23। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।